पन्ना में बिच्छू के डंक मारने से एक बच्चे के प्राण संकट में आ गए। अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों में उसके माता पिता उसे लेकर जबलपुर के बडेरिया मेट्रो प्राइम हॉस्पिटल पहुंचे, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों के अथक प्रयास और एक्मो मशीन के सहयोग से उसकी जान बचा ली गई। बच्चे के परिवार ने अस्पताल से छुट्टी वाले दिन को बच्चे का नए जन्मदिन के रूप में बडेरिया मेट्रो प्राइम हॉस्पिटल के चिकित्सा विशेषज्ञों, स्टाफ और परिवार के सदस्यों के साथ केक काटकर उल्लासपूर्वक मनाया। बच्चा बहुत ख़राब हालत में आया था। जैसे ही बच्चा आया तो डॉक्टर राजपूत को जानकारी दी गई। डॉक्टर राजपूत ने उसको देखा, देख के सभी लोगों से डिस्कस किया और फिर उन्होंने बताया कि भाई परिजनों से बातचीत की जाए और कैसे भी इस बच्चे को बचाना है, और बचाने के लिए इक्मो ही एकमात्र तरीका है जिससे इसको बचाया जा सकता है। जब इक्मो पर लेने का निर्णय हुआ, सारी चीज़ें देखी गई तो ये देखा गया कि इस साइज़ के बच्चे के साइज़ के कैनुला उपलब्ध नहीं है। तब फिर डॉक्टर साहब ने सभी जगह बताया, बातचीत की, सब कुछ किया, लेकिन दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद सब जगह प्रयास किया, कैनुला नहीं मिला। फिर डॉक्टर राजपूत ने सभी टीम से डिस्कस किया, सभी लोगों ने निर्णय लिया। डॉक्टर सुदीप चौधरी ने फिर निर्णय लिया कि इनको सेंट्रल इक्मो पर लिया जाएगा। इस सारी चीज़ की व्यवस्था की गई और डॉक्टर्स ने पूरी रात मेहनत करके उसको अपना इक्मो सेंट्रल इक्मो पर लिया। इक्मो पर लेने के बाद 4-5 दिन में बच्चा स्वस्थ हो गया और स्वस्थ होकर चला गया। जब एक बच्चे का जीवन बचता है तो पूरा स्टाफ, पूरे अस्पताल, सभी डॉक्टर्स को, हम लोगों को जो खुशी मिलती है वो अतुलनीय है। वो बच्चा स्वस्थ होकर गया और बच्चों के परिजन ने एक छुट्टी के समय बहुत अच्छी चीज़ कही कि हवा बच्चे का जन्मदिन हम उस दिन मनाएंगे जिस दिन इसके अस्पताल से छुट्टी हो रही। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा और प्रभु को धन्यवाद दिया। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों बडेरिया मेट्रो प्राइम मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में बिच्छू के काटने से 45 घंटे बाद पन्ना निवासी 11 वर्षीय बालक नेपाल सिंह बहुत ही गंभीर हालत में भर्ती हुआ। सभी जांच करने के पश्चात ज्ञात हुआ कि बिच्छू का जहर उसके पूरे शरीर में फैल चुका है, जिसकी वजह से उसकी नाड़ी और बीपी दोनों ही नहीं मिल रहे थे। इको करने के पश्चात पता चला कि उसका हृदय मात्र 5 से 10% ही काम कर रहा है। तब डॉक्टर शैलेंद्र सिंह राजपूत ने निर्णय लिया कि इस बालक की जान बचाने के लिए एक्मो मशीन, अत्याधुनिक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर लेना जरूरी होगा। एक्मो मशीन के लिए कैनुला की जरूरत होती है। बच्चे की उम्र कम होने के कारण उस साइज का कैनुला उपलब्ध नहीं था। तब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, नागपुर, भोपाल आदि सभी जगह प्रयास किया गया, लेकिन उस साइज के कैनुला उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। तब मेडिसिन व क्रिटिकल विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र सिंह राजपूत, कार्डियक सर्जन डॉक्टर सुधीर चौधरी, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर दिलीप तिवारी, एनेस्थोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील जैन आदि सभी ने मिलकर विचार विमर्श के बाद त्वरित निर्णय लिया कि बच्चे को सीधे हृदय और फेफड़े से कैनुला डालकर एक्मो मशीन के सपोर्ट पर लिया जाएगा। हालांकि यह प्रक्रिया बहुत जटिल और जोखिमपूर्ण थी, लेकिन मरीज का जीवन बचाने के लिए और कोई विकल्प नहीं था, अतः इसी प्रक्रिया का पालन किया गया। बच्चे को रात्रि 2 बजे इस प्रक्रिया के द्वारा एक्मो मशीन पर ले लिया गया और लगभग 5 दिन मरीज को एक्मो मशीन पर रखा गया, जिससे उसका बिगड़ा हुआ बीपी भी मेंटेन हो गया और बीपी न होने से किडनी, लीवर और ब्रेन में जो परेशानी आ रही थी वह भी दूर हो गई। 5 दिनों में ही उसके हृदय ने 40 से 45% काम करना आरंभ कर दिया, जिससे 5वें दिन पेशेंट को एक्मो मशीन से बाहर ले लिया गया और दूसरे दिन वेंटिलेटर से बाहर ले लिया गया और लगभग 5-7 दिन में बच्चा पूर्णतः स्वस्थ होकर अस्पताल से छुट्टी लेकर अपने घर लौट गया। बडेरिया मेट्रो प्राइम हॉस्पिटल में हमने वापस एक छोटे बच्चे को, 11 साल के बच्चे को इक्मो पे लगा, इक्मो के द्वारा उसकी ज़िंदगी बचाने में कामयाबी पाई। ये बच्चा हमारे पास स्कॉर्पियन स्टिंग मतलब बिच्छू के काटने के कारण हमारे पास आया था और उस समय उसकी स्थिति, उसके हार्ट की स्थिति 5% के आसपास काम कर रही थी। सारी दवाइयों के और वेंटिलेटर के बावजूद भी उस बच्चे में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। इसलिए उस बच्चे में हमारी टीम ने डिसाइड किया कि उस बच्चे में इक्मो लगाया जाए। इक्मो के बारे में उसके पिताजी को और उसके संबंधियों को समझाया गया। उन्होंने एग्रीमेंट दिया कि हाँ, हम इक्मो के लिए तैयार हैं, क्योंकि एक सेंट्रल इक्मो था जिसमें चेस्ट को पूरे तरीके से खोल के सीधे हार्ट की बड़ी वेसल्स में कैनुला डाले जाते हैं। तो वो एक बड़ी सर्जरी जैसा भी था, जो कि हमारे सर्जन डॉक्टर सुदीप सर और हमारे एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर सुनील जैन सर ने किया। तो इसके बाद जब हम लोग ने डिसाइड किया तो रात को 2:30 बजे हमारी टीम ने उस बच्चे को इक्मो लगाया और सारी चीज़ें ठीक होने के बाद बच्चा सुबह से वापस सुधार की स्थिति दिखाई देने लगी
और 5 दिन इक्मो में रहने के बाद बच्चे में बहुत अच्छा सुधार आने के बाद हमारी टीम ने वापस डिसाइड किया कि अब इस बच्चे का इक्मो वापस डीकैनुलेट किया जा सकता है। तो फिर वापस उसको ऑपरेशन थिएटर में लिया गया। जितना बड़ा ऑपरेशन डालना इक्मो था, उतना ही बड़ा ऑपरेशन निकालना इक्मो था, क्योंकि हम मेजर वेसल से जूझ रहे थे। तो वापस कार्डियक ओटी में लेके उसको डीकैनुलेट किया गया। एक दिन उसको वेंटिलेटर पे और रखा गया और उसके बाद वेंटिलेटर को हटाया गया। और इस तरीके से 7वें दिन हम पेशेंट को इक्मो और वेंटिलेटर दोनों से हटाने में कामयाब हो पाए। और इसके बाद बच्चे को 5-6 दिन और हॉस्पिटल में रहना पड़ा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मॉनिटर करनी होती है। उस समय इन्फेक्शन का खतरा रहता है, ब्लीडिंग का खतरा रहता है, खून गाढ़ा होने का खतरा रहता है। तो इन सारी चीज़ों को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया गया। और जब हमको ऐसा लगा कि बच्चा एकदम स्वस्थ है, तो उसको 12वें दिन उसका जन्मदिन मना के, जिससे कि हमने उसको ये समझाया कि ये तुम्हारा दूसरा जन्म है, तो हॉस्पिटल ने बाकायदा उसका जन्मदिन सेलिब्रेट किया और उसके बाद उसको घर भेजा।